अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट इंजीनियर इम्तियाज़। सेफ्टी टूल बॉक्स की हमने जो है सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया सेफ्टी टूल बॉक्स बेसिकली होता क्या है। तो नेक्स्ट अब हम उसकी फर्दर टाइप्स की तरफ चलते हैं। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टूल बॉक्स, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम डिटेल में। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय पीपीई? पीपीई का मतलब क्या है? पीपीई स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये बेसिकली सेफ्टी इक्विपमेंट है। इसके अंदर आप जब भी प्लांट्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या केमिकल फील्ड के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो आपको हैज़र्ड से बचने के लिए, डिफरेंट जर्म से, हैज़र्ड से बचने के लिए जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उनको पीपीई कहते हैं। इसके अंदर ये है कि ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक हेलमेट, लाइक गॉगल्स। इन सब के ऊपर डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ पीपी, बेनिफिट्स क्या होते हैं जब आप प्रॉपर सेफ्टी में होते हैं तो उसके क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं, किन नुकसान से आप बच सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करते हैं। पीपी हेल्प टू प्रिवेंट अननेसेसरी इंजरीज। ये जो गैर ज़रूरी चोट लग जाना अपनी मिस हैंडलिंग की वजह से, इन सब को बचाने के लिए पीपीई इस्तेमाल किया जाता है। इसका फ़ायदा है कि इन सब हैज़र्ड से बचा जा सकता है। तो ये ख़तरनाक केमिकल जो हैं उनकी एक्सपोजर जो होती है उनसे भी बचाव के लिए पीपीई इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये बेनिफिट भी है, जब आप केमिकल प्लांट के अंदर या स्प्रेडिंग केमिकल की, पेंट की, डिफरेंट किसी भी किस्म की स्प्रेडिंग जब कर रहे होते हैं तो उसके ज़रात जो हैं वो हवा में फैले होते हैं, तो उनसे बचाव के लिए भी ये पीपीई का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका ये बेनिफिट होता है कि ये इन हैज़र्ड से, इन पार्टिकल से बचा के रखता है। तो थर्ड वन हम चलते हैं, इट इंश्योर्स कंपनीज एडहेयर टू सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। ये कंपनीज़ को भी सेफ्टी रेगुलेशन जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके वो भी इंश्योर करने के लिए का एक बेनिफिट है इसमें, कि पीपीई की वजह से कंपनीज एज अ स्टैंडर्ड काउंट की जाती हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हर चीज़, हर फील्ड के अंदर हम प्रोडक्टिविटी जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वो सबसे मेन जो है हमारा फैक्टर जो है वो प्रोडक्टिविटी होता है। तो इसमें पीपीई के साथ हमें ये भी बेनिफिट है कि इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। ये किसी भी फील्ड के अंदर आप हों, डेफिनेटली जब एक्सीडेंट से आप बचे रहते हैं, वो हैज़र्ड से बचे रहते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ होती है। नेक्स्ट वन हम चलते हैं टाइप्स की तरफ, कि टाइप्स कितनी हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। हम पीपीई की उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। पीपीई की बेसिकली जो है वर्क प्लेस सेफ्टी इक्विपमेंट में 4 टाइप्स जो है ना इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 क्या है? फेस एंड आई प्रोटेक्शन। नंबर 2 रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, स्किन एंड बॉडी प्रोटेक्शन, हेयरिंग प्रोटेक्शन। ये बेसिकली टाइप्स हैं पीपीई की। जब भी आप प्लांट के अंदर, कंस्ट्रक्शन वर्क में, पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन में या केमिकल प्लांट्स के अंदर कहीं भी आप जब काम कर रहे होते हैं तो इन तमाम जो टाइप्स हैं पीपीई की, इनको मद्देनज़र रखना होता है। फेस एंड आई प्रोटेक्शन ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करते हैं। फेस एंड आई प्रोटेक्शन बेसिकली ये जब भी आप ग्राइंडिंग, वेल्डिंग वगैरह का काम कर रहे होते हैं तो ये आपके फेस पे जो चिंगारे या उसके ग्रेन्स वगैरह
उड़ते हैं वो लगने से फेस के ऊपर या आईज़ के अंदर लगने से बचाता है। तो इसके लिए जो आपको इस फेस एंड आई प्रोटेक्शन के लिए जो पीपी इस्तेमाल की जाती है वो सेफ्टी गॉगल्स हैं, जो ऐनक आप आँखों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सेफ्टी शील्ड है जो माउथ को आपके कंप्लीट फेस को जो है प्रोटेक्ट किए होता है। तो ये बेसिकली केमिकल्स प्लांट में, वेल्डिंग में, जब आप ग्राइंडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, स्प्रेडिंग किसी किस्म की भी कर रहे होते हैं, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन चलते हैं हम, स्किन एंड बॉडी प्रोटेक्शन। स्किन एंड बॉडी प्रोटेक्शन, ये बेसिकली आप स्किन एंड बॉडी प्रोटेक्शन पीपी हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फिज़िकल हैज़र्ड्स। जो फिज़िकल हैज़र्ड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को फिज़िकली मतलब जो बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं, वो उनसे बचने के लिए डिफरेंट किस्म की पीपी इस्तेमाल की जाती है। लाइक आप सेफ्टी शील्ड इस्तेमाल करते हैं स्किन को बचाव के लिए। बॉडी प्रोटेक्शन के लिए एक प्रॉपर पीपीई यूनिफॉर्म होता है, ये डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। फायर रेजिस्टेंट पैंट शर्ट टाइप हो सकता है, ओवरऑल कोट्स हो सकते हैं, कंप्लीट बॉडी यूनिफॉर्म हो सकता है। तो इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हेड प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन क्या है? हेड प्रोटेक्शन इसके अंदर आप अपने हेड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जब किसी फील्ड में या साइट पे या प्लांट के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, तो आपसे ऊपर या सराउंडिंग में कोई ऐसा काम हो रहा हो जिसके पार्टिकल्स या आपके ऊपर वाला कोई काम कर रहा हो, तो उसके हाथ से कोई टूल वगैरह गिर जाए, छूट जाए, तो एक्सीडेंट से आपके सर में लगते हुए एक्सीडेंट से बचाव के लिए ये सेफ्टी हेलमेट यूज़ किए जाते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपके सर को बचाए रखता है। ये एक बेसिकली हार्ड मटेरियल, प्लास्टिक हार्ड मटेरियल का बनाया जाता है, और ये डिफरेंट कलर्स में होता है, और ये डिफरेंट कलर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। लाइक वाइट कलर हेलमेट जो है, सेफ्टी हेलमेट वाइट कलर में, वो एज अ इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, साइट इंजीनियर, ये इन जो है रैंक्स को, इन एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू जो है वो एज अ वर्कर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ब्लू हेलमेट। रेड हेलमेट जो है वो फायर वॉच वगैरह, जो आग के रिलेटेड, फायर के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल जो करते हैं वो रेड हेलमेट का यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट कोड्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वन चलते हैं बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी प्रोटेक्शन के अंदर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एज अ ओवरऑल यूज़ किया जा सकता है। ये फ्लेम रेजिस्टेंट मटेरियल का बना होता है, जो पैंट शर्ट की शक्ल में हो सकता है, उसके बाद ओवरऑल की शक्ल में हो सकता है। थर्ड वन कंप्लीट बॉडी ओवरऑल की शक्ल में हो सकता है। तो ये डिफरेंट कलर्स के भी हैं, इनके भी कलर जो हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मोस्टली लेबर्स जो है गल्फ़ के अंदर जो लेबर हैं वो ब्लू कलर, उनके जो स्टैंडर्ड है ब्लू कलर कंप्लीट ओवरऑल हो सकता है। तो हैंड प्रोटेक्शन जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपके हाथ को चोट लग जाए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट किस्म के ग्लव्स हैं। वो ग्लव्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनके भी डिफरेंट कलर्स हैं। वो आपके हाथों को बचाए होते हैं जब आप वेल्डिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, हैमरिंग कर रहे हो, किसी भी किस्म की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो हैंड प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स का यूज़ किया जाता है। तो थर्ड वन हमारा आ जाता है फुट प्रोटेक्शन। फुट प्रोटेक्शन बेसिकली क्या है, जब भी आप किसी प्लांट या कंस्ट्रक्शन साइट पे या केमिकल प्लांट्स में, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जब आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपके पाँव को कोई चीज़
लगने से, जो कोई ठोकर लग जाए या कोई चीज़ गिर जाए पाँव के ऊपर, इस तरह के छोटे छोटे एक्सीडेंट से बचाव के लिए सेफ्टी शूज़ यूज़ किए जाते हैं। सेफ्टी शूज़ बेसिकली ये भी डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं, कोई लाइट वेट हो सकते हैं, कोई हार्ड मटेरियल के होते हैं, लेकिन इन गल्फ वेरी हार्ड मटेरियल यूज, जो इसकी बनावट होती है, इसके शूज़ जो हैं, सेफ्टी शूज़ जो होते हैं, उनके अंदर आगे वाली फ्रंट वाली साइड पे जिधर आपका पाँव की फिंगर्स वगैरह आती हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। एक स्टील की शीट शू के अंदर लगाई जाती है ताकि आपके पाँव को चोट लगने से बचाया जा सके। नेक्स्ट वन हमारा है हेयरिंग प्रोटेक्शन। ये आपके जो समात है, जब भी आप कभी प्लांट्स में काम कर रहे होते हैं या वेल्डिंग या आप जैक हैमरिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे नॉइसी इन्वायरमेंट होता है। जिधर नॉइस वॉल्यूम ज़्यादा हो, प्लांट्स के अंदर हाई प्रेशर स्टीम का जो है वॉल्यूम होता है, हाई प्रेशर केमिकल्स की जो है स्प्रेडिंग हो रही हो, या प्लांट्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर मशीन जब ऑपरेट कर रही हों प्लांट्स में, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइसी इन्वायरमेंट होता है, जो हमारे कानों को अफेक्ट करता है। हमारे कानों के जो ईयर ड्रम्स हैं, ये भी नेचुरली एक लिमिटेड समात को कंट्रोल किया होता है। अगर उस हद से हम तजावज़ कर रहे होते हैं, उस लिमिट को हम क्रॉस करते हैं, तो हमारे ईयर ड्रम अफेक्ट होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हेडफोन्स टाइप हमारे जो है ईयर प्लग जो होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है ताकि कानों को, हमारे हेयर्स जो हैं, उनको बचाया जा सके, ईयर्स जो हैं। फोर्थ वन हमारा है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। ये आपका जो सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, मोस्टली ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर, केमिकल फील्ड के अंदर, ऑयल एंड गैस के गल्फ के अंदर ज़्यादातर ये इस प्रोटेक्शन को फॉलो किया जाता है, जिधर ऑयल एंड गैस की एक्टिविटीज़ या प्लांट में एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही होती है। तो ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। ये भी फेस मास्क की तरह हो सकता है, N95 मास्क उसकी तरह हो सकता है, सर्जिकल मास्क की तरह हो सकता है, या गैस मास्क की तरह हो सकता है, या ब्रीथिंग अपरेटस, प्रॉपर एक जो है ब्रीथिंग अपरेटस होता है, उसके वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बेसिकली आपके जो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन जो एयर के अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, वो आपके सांस को प्रॉब्लम करते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है। इन सब चीज़ों से बचाव के लिए हम रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन को फॉलो करते हैं। इसके जो इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ हम खुद को सिक्योर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। इस वीडियो का बेसिकली मकसद है साइट इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, साइट फोरमैन, ये सब जो रैंक हैं, इन सब के लिए ये स्पेशल एक हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, ताकि जिन दोस्तों को अभी नहीं इन चीज़ों का इल्म, वो भी इन जो है वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।